आपने कल की इस तस्वीर को देखा। सियासत के इस खेल में हर तस्वीर खास होती जा रही है। हर तस्वीर के मायने, सियासत की हर तस्वीर बोलती है अब आपको हम गहलोत पायलट की 5 और अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं जब दोनों साथ दिखे। अगर पहली तस्वीर की बात करें तो शुरुआत होती है दिसंबर 2018 से, विधानसभा चुनाव के बाद, जब गहलोत ने पायलट से जीती थी कौन बनेगा सीएम की रेस और बने थे मुख्यमंत्री। दूसरी तस्वीर अगस्त 2020 की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अगस्त 2020 की तस्वीर जब बतौर नेता गहलोत के प्रति अविश्वास जताते हुए पायलट और उनके साथी चले गए। लंबा मनमुटाव चला और मनमुटाव के बाद अगस्त 2020 में वापसी के बाद केसी वेणुगोपाल के साथ दोनों नेता एक बार फिर नजर आए। अब देखिए तीसरी तस्वीर की बात करेंगे। नवंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में दाखिल होने के ठीक पहले कांग्रेस वॉर रूम की तस्वीर। वॉर रूम से आई इस तस्वीर में वेणुगोपाल के साथ एक बार फिर दोनों नेताओं ने साथ मिलकर हाथ खड़े किए। हाथ मिले लेकिन सीधे नहीं, बल्कि वेणुगोपाल के जरिए। दिल तो तब भी मिले थे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल रह गया था। अब बात चौथी तस्वीर की कर लेते हैं, क्योंकि चौथी तस्वीर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से एक बार फिर आई दोनों नेताओं की तस्वीर। इस बार भी चेहरे पर तो मुस्कुराहट नजर आई, लेकिन बातचीत और रिश्तों में गर्माहट आई या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पांचवी तस्वीर भी जरा देख लीजिए, क्योंकि पांचवी तस्वीर भी बेहद अहम है। पांचवी तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष के घर एक दूसरे के आमने सामने बैठे दिखे गहलोत और पायलट। 4.5 साल पहले भी दोनों के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के साथ एक तस्वीर सामने आई थी। अब की तस्वीर में कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व दोनों अध्यक्ष के साथ दिखे हैं। नेताओं के साथ आमने सामने बैठने का अलग महत्व है। अलबत्ता कांग्रेस में तो कार्यकर्ता मानते हैं कि फील्ड में तो अब तक दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही दिखे हैं। तो हर तस्वीर खास है, हर तस्वीर के मायने हैं, हर तस्वीर की अपनी एक अलग कहानी है। 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वाकया हमने आपको बताया। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा बातचीत के लिए, विश्लेषण के हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, अंतर्द्वंद, गुटबाजी, चाहे जो कह ले, इसको खत्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में बैठक चली, 4-5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक के बाद क्या चीजें निकल कर सामने आई, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जरा दर्शकों को बताएं कि यहां से क्या भूमिका किसकी रहने जा रही है। आशीष, भूमिकाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर आपने ये कहा कि अंतर्द्वंद और गुटबाजी जिसको खत्म करने के लिए ये बैठक हुई, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने वो काम करने की कोशिश की जो राजनीति में ना तो आज तक हुआ और ना कोई कर पाया, यानी असंभव। कई काम ऐसे होते हैं जिनको ये कहा जाता है कि मुश्किल होते हैं, लेकिन राजनीति में किसी भी पार्टी में अंतर्द्वंद और गुटबाजी खत्म करना लगभग असंभव है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से पहले आप देख लीजिए, किसी विशेष पार्टी का नाम ना लें यहाँ पर, कांग्रेस का ही चाहे कोई भी पार्टी देख लीजिए, पार्टियों में जब राजनीति हुई है, प्रतिस्पर्धा हुई है, पद के लिए हुई है, प्रतिष्ठा के लिए हुई है, और उस पद और प्रतिष्ठा में अंतर्द्वंद भी हुआ है, गुटबाजी भी हुई है। क्योंकि अगर कोई गुट नहीं होगा तो एक व्यक्ति सर्वमान्य होगा, और वो कहा जाता है कि दैवीय तंत्र में हो सकता है, लेकिन राजतंत्र में भी वो नहीं हो सकता, ना लोकतंत्र में वो हो सकता। जहां राय होती है वहां राय जुदा भी होते हैं, राय शुमारी भी होती है, और अलग अलग नजरिए भी आते हैं। लेकिन इस समझौते के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर फॉर्मूला क्या बना। अगर कोई फॉर्मूला बना तो उसे सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा, और अगर कोई फॉर्मूला नहीं बना तो फिर समझौता कैसे हो गया। क्या वाकई समझौता हुआ? जब केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि दोनों ने सारा मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया, तो केसी वेणुगोपाल ये बताते हैं कि आलाकमान की पार्टी में अथॉरिटी है। आलाकमान कौन है? हमने पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक बाइट सुनी थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए पार्टी आलाकमान से बात की जाएगी और उसके बाद में तय होगा। जब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो फिर उनके ऊपर आलाकमान कौन आ गया? जाहिर तौर पर। अब अगर
आलाकमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हैं, तो उनके ऊपर अगर पूरा मामला छोड़ दिया है तो जुलाई अगस्त 2020 में जब सचिन पायलट और उनके साथी विधायक दिल्ली गए थे पार्टी आलाकमान से बात करने, तब उन्होंने पार्टी आलाकमान पर मामला क्यों नहीं छोड़ दिया? तब तकरीबन 32 दिन तक मामला क्यों चलता रहा? तीसरी बात ये आती है कि अगर गहलोत कैंप ने या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा मामला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है, तो 25 सितंबर 2022 के दिन क्या हुआ था? तब पार्टी आलाकमान पर मामला क्यों नहीं छोड़ा गया? तब भी पर्यवेक्षक के रूप, ऑब्जर्वर के रूप में खड़गे आए थे और प्रदेश प्रभारी महासचिव के रूप में अजय माकन आए थे। क्या तब पार्टी आलाकमान पर नेता नहीं छोड़ना चाहते थे मामला? सवाल अब भी कई है, क्या जो समझौता होगा उसको माना जाएगा? जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि जब सचिन पायलट पहुंचे, राहुल गांधी पहले से मौजूद थे, तभी ये संकेत मिल गए थे कि मामला पूरा शांत होगा, अभी ठंडे छींटे दिए जाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में ही आप देख लीजिए, जब कोई आंदोलन किसी कर्मचारी संघ ने किया है, कोई और धड़ा करता है, और जब मुख्यमंत्री से मिलवाने की बारी आती है, तब सब कुछ नीचे अधिकारी बातचीत कर चुके होते हैं, सहमति बन चुकी होती है, और मुख्यमंत्री या किसी बड़े व्यक्ति के पास में तब जाया जाता है जब केवल औपचारिकता बची हो समझौते पर सहमति जताने की। एक फोटो मोमेंट हो, फोटोग्राफी हो, सेरिमोनियल, उसकी गुंजाइश बची हो। राहुल गांधी बैठे हैं, सचिन पायलट पहुंचे हैं, खड़गे और राहुल गांधी के सामने पहुंचे हैं, और वो वहां पर नाराजगी जताएं, विरोध करें, ऐसा संभव ही नहीं था। और इसीलिए खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में सचिन पायलट के पहुंचने का मतलब ये था कि लगभग मामला सुलझ गया है। अब एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा बाहर आके। उम्मीद की जा रही थी कि पायलट और गहलोत भी कुछ कहते, क्योंकि वो दोनों भी इस समझौते का हिस्सा थे, लेकिन कितना हिस्सा थे, यही सवाल अभी तक भी मौजूद है। क्या कोई फॉर्मूला बनाया गया, या बात वहीं पर कि फॉर्मूला नहीं बनाया गया और कह दिया आला कमान जो करेगा? शशि, बड़ी चीज ये है, बड़ी चीज है कि ऐसी बैठकें होती हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, सब कुछ नॉर्मल लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब साथ मिलकर लड़ेंगे और ये बात कही जाती है कि आला कमान इत्यादि। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं फिर से जो है अंतर्द्वंद और बगावत और जो भी चीजें हम जो भी संज्ञा दें वो हमें नजर आने लग जाती है ग्राउंड पर। सचिन पायलट साहब पहुंचेंगे, गहलोत साहब पहुंचेंगे, 2-4 दिन बाद फिर से अदावत और ये अंतर्द्वंद दिखने लगेगा। इसका क्या उपाय है और इसका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा? देखिए, अंतर्द्वंद, अदावत जब किसी भी पार्टी में दिखी है जी, तो नुकसान तो उस पार्टी को हुआ है, ये तय है। उसका पैरामीटर तो चुनाव ही है कि कितना नुकसान हुआ और कितना नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत को अपना नेता मानते हैं? क्या वो इसको कहेंगे? पिछले दिनों जब जनसंघर्ष यात्रा चल रही थी, हमने सचिन पायलट का एक इंटरव्यू किया। उन्होंने उसमें कहा कि अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं। देखिए, पिता तुल्य मानना अलग बात है और नेता मानना अलग बात है। नेता वो जिसको राजनीति में फॉलो किया जाए। और क्या अशोक गहलोत सारी बातों को भुला पाएंगे? मुख्यमंत्री ने, आपको ध्यान होगा, अगस्त 2020 में जब सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई थी राजनीतिक अनिश्चितता के बाद, तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारी बातें भूलो और माफ करो। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सारी बातें भुला करके माफ कर पाएंगे? क्या सचिन पायलट सारी बातें भुला करके माफ कर पाएंगे? सवाल ये भी उठता है कि भुलाएगा कौन और माफ कौन करेगा? जो अथॉरिटी में होगा। तो ऐसे में गेंद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में आ जाती है। लेकिन क्या चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत होंगे? क्या चुनाव में कोई भी चेहरा नहीं होगा? क्या पार्टी आलाकमान कोई चेहरा होगा? ये सवाल जब उठते हैं तो कार्यकर्ता वहां पर अपने आप जुट ना पाता है। ना कार्यकर्ता के पास में इसका जवाब है, ना कार्यकर्ता को इसका जवाब मिल रहा है। सवाल यह भी कि सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के समापन के समय 15 मई को जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो अल्टीमेटम आज पूरा हो रहा है। समझौता हो गया, लेकिन उस अल्टीमेटम में उठाए गए 3 मुद्दों का क्या? जिन अभ्यर्थियों को पेपर लीक से परेशानी हुई, उनको मुआवजे की बात की जा रही थी, क्या उस पर कोई सहमति बनी? पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने की बात हुई थी, मांग उठी थी, क्या उस पर कोई सहमति बनी? आरपीएससी को भंग करने की बात हुई थी, मांग उठी थी, क्या उस पर कोई सहमति बनी? हालांकि तीनों जो मांग है उनके ऊपर गहलोत कैंप और सरकार के मंत्री अलग अलग तरीके से बात कहते रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत कह चुके हैं कि पेपर लीक में मुआवजे की बात करना दिवालियापन का प्रतीक है, यानी जो सरकार है पूर्ववर्ती, उसके मामलों की जांच की बात अलग अलग समय पर नेता कह चुके हैं। तीसरी बात आयोग को भंग करने की है, तो उसको भी लोग इम्प्रैक्टिकल मानते हैं।
अच्छा, एक चीज और शशि, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा अगर मैं सवालों पर आपके जवाब ले लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक बात बड़ी सूत्रों के हवाले से निकल कर सामने आ रही है कि इस बैठक के बाद कि सचिन पायलट साहब को कुछ सम्मानजनक पद दिया जाएगा, इसकी बड़ी चर्चा है। अब वो सम्मानजनक पद कौन सा है, पहली चीज, और अगर वो सम्मानजनक पद है तो वो पद कितना समझ में आ रहा है पायलट साहब को, इस पर भी मैं चाहूंगा कि आपका नजरिया, क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं कि उनको जो है पीसीसी चीफ वापस बनाया जा सकता है या जो भी चीजें हैं, तो इस पर क्या कहेंगे शशि? सम्मानजनक पद किसी पार्टी में कौन सा हो सकता है, इसकी अलग अलग परिभाषा अलग अलग समय के हिसाब से हो सकती है। जब पार्टी सत्ता में नहीं है तो नेताओं के लिए कार्यकर्ता का पद भी सम्मानजनक होता है, और हर कोई किसी भी पार्टी में ये कहता हुआ दिखता है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की, वो पार्टी का कार्यकर्ता है, सिपाही है, और वो उसके लिए सबसे बड़ा पद है, उस पद से उसे कोई नहीं हटा सकता। लेकिन सम्मान जब पार्टी सत्ता में होती है तो अलग होता है, जब पार्टी चुनाव के दौर में जाती है तो अलग सम्मान होता है। क्या इलेक्शन कैंपेन कमेटी में दिया जाएगा, क्या टिकट स्क्रीनिंग कमेटी में कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, और अगर चुनावी वर्ष में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा तो गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा, क्या उनका सम्मान कम नहीं होगा? ऐसी सूरत में एक पत्थर को छेड़ते ही कई पत्थर जब एडजस्ट करने पड़ते हैं, कई सिमेट्री में हमने देखा है, ताश के पत्तों में हमने देखा है जी। तो ये एक पद को छेड़ते ही आप ये देखिए गोविंद सिंह डोटासरा को भी ससम्मान कहीं आपको एडजस्ट करना होगा। तो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या और सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए 2 से 1 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो कौन होंगे? कई बार पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का नाम आया, बीडी कल्ला का नाम आया, हरीश चौधरी का नाम आया। तो सवाल यही है कि अगर ये सब कुछ होता है तो क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए मंत्रिमंडल में 30 पद होते हैं और वो सभी के सभी 30 पद पूरे हैं। मंत्रिमंडल में 9 वैकेंसी की स्थिति है, इसलिए पहले वैकेंसी बनानी पड़ेगी। मतलब इन शॉर्ट में अगर समझे तो आला कमान भी अभी शशि पशुपैश की स्थिति में है, वो भी अभी कुछ फैसला ले नहीं सकता कि उनको पता है दोनों नेताओं की ताकत, मौजूदा स्थिति। अब ऐसे में इन सब को लेकर विचार विमर्श अभी आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अभी ये जो मामला है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसकी क्या भूमिका होगी, किसकी क्या ताकत होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शशि, तमाम बातचीत के लिए। गहलोत पायलट ने फैसले पर सहमति दी है या नहीं दी है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बढ़ेंगे आगे।